नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। बहुत बच्चों की फरमाइश थी, जो एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, जिन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कि थोड़े बहुत सेंटेंस बता दिया करो सर, उससे थोड़ा लैंग्वेज में सुधार हो जाएगा। आज देखते हैं आप कितने सीखते हो। जितने मैं सेंटेंस बताऊंगा उनमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं आज इन्हें पढ़ने के बाद 5 सेंटेंस तो जरूर अपनी लैंग्वेज में शामिल करूंगा। 5, ज्यादा नहीं। मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा, लेकिन आप 5 जो आपकी पसंद हो, विच एवर यू लाइक, विच यू लाइक मोस्ट, जो भी आपको ज्यादा पसंद आ जाए वो बोलना है आपको। ठीक है, देखो जैसे पहला सेंटेंस है हमारे यहां, आपको क्या हुआ। ठीक है, इसको कैसे बोलोगे आपको क्या हुआ। यहां इस सेंटेंस को व्हाट हैपेंड टू यू, ये तो यहां तक हो जाएगा। या अगर आप सामने खड़े हो किसी के साथ में, फोन पर कहोगे व्हाट हैपेंड टू यू। ठीक है, अगर आप सामने खड़े हो तो व्हाट हैपेंड से भी काम चल जाएगा। व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ तुम्हें, व्हाट हैपेंड, बताइए। टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग व्हाट हैपेंड, टेल मुझे बताइए, प्लीज लगा सकते हो, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। इस पूरे सेंटेंस को बनाने के लिए, इस पूरे सेंटेंस को बोलने के लिए, अगर आप उसमें थोड़ा नरम लहजा डालना चाहते हो तो ये कह सकते हो, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू। यहां से भी काम चल सकता है, इतने से भी काम चल सकता है। व्हाट हैपेंड, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, एक सेंटेंस। समझ गए। देखिए, आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, काम चल जाएगा इतने से। आपको बोलना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड आपको अपनी टंग पर लाने हैं। सारे बोलने की कोशिश करो, शॉर्ट में मत चलो, बिल्कुल शॉर्ट में मत चलो, सारे बोलने की कोशिश करो। ये बाद की बात है, आपका इससे काम चल जाएगा। टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू, बोल सकते हो। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू। यदि आप तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, किसी तीसरे शख्स के बारे में पूछ रहे तो यहां इस यू की जगह कोई भी प्रोनाउन यूज कर दो, ही कर दो, सी कर दो, देम कर दो। व्हाट हैपेंड टू देम, व्हाट हैपेंड टू देम, व्हाट हैपेंड हर, व्हाट हैपेंड हिम, what happened him, what happened to him, what happened to them, what happened to her। उसको क्या हुआ, क्यों चली गई वो यहां से, क्यों चला गया वो यहां से, आगे फिर से बताएंगे। केवल इस सेंटेंस का यूज करना है आपको अपने डेली के सेंटेंस में। what happened, टेल मी what happened, कई बार बोलोगे तो टंग पे चढ़ जाएगा। टेल मी what happened, समझ गए। नेक्स्ट चलिए साहब, इसका क्या मतलब है, what does it mean, इसका क्या मतलब है, वॉट डज इट मीन, मतलब क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ साथ ये भी चल जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। What does it mean, what does it mean, what do you want to say, क्या कहना चाहते हैं आप, समझा नहीं। ये कहोगे कि भाई what do you want to say, क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या है आपका। जैसे उसमें 3 इडियट देखी ना आपने, उसमें वो बोलता है, बुक्स की व्याख्या करता है, बुक्स की डेफिनेशन देता है, फिर वो टीचर ही कहता है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो ये वो है what do you want to say, what do you want to say। तो व्हाट डज इट मीन, ये दोनों सेम है। क्या कहना चाहते हो, मैं नहीं समझ पाया, आई डोंट अंडरस्टैंड। इससे पहले ये भी बोल सकते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है। व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात। व्हाट डज इट मीन, सेकंड सेंटेंस यूज करना है, यूज इट। ठीक है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यूज इट। एक बार यूज करोगे, देखो शुरुआत में क्या होगा, धीरे धीरे आप बोलना चाहोगे, याद भी रखोगे कि भाई मुझे ये सेंटेंस यहाँ बोलना है, सिचुएशन क्रिएट होगी। कई बार वो सिचुएशन आपसे फिसल भी जाएगी, स्लिप हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम फिर याद रखो कि भाई ये बोलना है। ठीक है, और अपने अपने आप में गुनगुनाना है, एक क्रेजी अबाउट होना है। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है पागलपन हो जाना, किसी चीज के प्रति पागलपन हो जाना। जब किसी चीज के प्रति हम पागल हो जाते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है।
विश्वास करो दोस्तों, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। जब इसे बोलोगे, जब आप सुनते होंगे तो इसे हम आइल बोल देते हैं, आइल, आइल हेल्प यू, आइल विल इसके साथ लग जाता है, ठीक है। आइल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प देम, मैं उनके साथ रहूंगा, राइट। आई विल हेल्प देम, मैं उनकी सहायता करूंगा या उनके साथ रहूंगा, मीनिंग वही निकलता है, आई विल हेल्प देम, ठीक है। यहां से आप अपना अपना एक एक सेंटेंस ले सकते हो, जो भी पसंद का सेंटेंस है वो आपको बोलना है, जो भी पसंद का, उसे पूरा दिन बोलिए या 1 घंटा बोलिए, कोई भी बोलिए, ठीक है। मैंने देखा है एक बच्चे को एक सेंटेंस दे दिया कि भाई व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और हाउ आर यू, हाउ आर यू एक सेंटेंस दे दिया, उसे इतना पसंद आया हाउ आर यू का सेंटेंस, वो 3 दिन तक बोलता रहा, उसकी टंग पे चढ़ गया हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। चलिए, कोई नहीं आया, कोई नहीं का मतलब क्या होता है, नोबडी। कोई नहीं का मतलब होता है नोबडी और नन, नन भी लगा सकते हो, नन केम या नोबडी केम, कोई नहीं आया। यहां सेकंड फॉर्म लगाइए, यहां बोल दीजिए, किसी ने पूछ लिया कौन आया, हु केम, कौन आया, तो इसके बारे में कहोगे नोबडी केम, नोबडी केम, समझ गए, नोबडी केम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दोनों पसंद है। अब पसंद का क्या होता है, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है। आई लाइक हिम, मुझे वो लड़का पसंद है। आई लाइक हर, मुझे वो लड़की पसंद है। लाइक का मतलब है कि भाई लाइक के सामने आप कोई भी जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे तो लग जाएगा। यहां मेन आपका ये है आई लाइक के साथ में जोड़ दो, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक बर्गर, जो भी विच यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हो उसके साथ में लाइक बोल सकते हो, आई लाइक, ठीक है। आई लाइक बोथ, जैसे आई लाइक बोथ माई आईज, मैं अपनी दोनों आंखों को पसंद करता हूं। आई लाइक बोथ योर आईज, मैं तुम्हारी दोनों आंखों को पसंद करता हूं। तो ये बोल सकते हो, समझ गए, क्लियर। क्या कहोगे, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट डज इट मीन, आई विल हेल्प यू, नोबडी केम, आई लाइक बोथ। देख लीजिए एक बार और बोल बोल कर देखिए, मन मन में बोल बोल कर देखिए, ठीक है। जब बोलोगे तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत छोटे सेंटेंस है, लेकिन जब बोलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ है, स्टार्टिंग में पहाड़ लगेगा, नेक्स्ट टाइम उसी बोलोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, थर्ड टाइम बोलोगे तो ये लगेगा कि मुझे तो एनर्जी से फुल ऑफ हो गया, मैं एनर्जी से फुल ऑफ हो गया, बोलोगे मजा आएगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहोगे तब, अगर सीखना नहीं चाहोगे तब नहीं आएगा, सीखना चाहोगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए साहब, नेक्स्ट, यहां देखिए क्या कहा, मुझे माफ कर दो। ये बीच बीच में आपके सामने रहते हैं, ये होता रहता है आपके सामने, कहना पड़ता है, तुम्हें कहना पड़ता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हो तुम, तो कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सेंटेंस आ गया है, आई शुडंट हैव डू दिस, आई शुडंट हैव डू दिस, कि मुझे, आई शुडंट हैव डन दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव, नहीं करना चाहिए था, उसके साथ में शुड हैव लगाते हैं हम, शुड नॉट हैव डन, जैसा कि हैव है तो डन, आई शुडंट हैव डन दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज 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 फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई विल केयरफुल इन फ्यूचर, आई विल केयरफुल इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूंगा या रखूंगी। आई विल केयरफुल, आई विल बी वेरी केयरफुल, ये लगा दीजिए, आई विल बी वेरी केयरफुल, केयरफुल इन फ्यूचर, आई विल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। दो ही सेंटेंस याद रखे, आई विल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, इस समय माफ कर दो, आगे नहीं होगा, विश्वास करो मेरा, इसे विश्वास करो। क्या कहोगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी प्लीज, ट्रस्ट मी, यहां जोड़ सकते हो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन अगेन, इट विल नॉट हैपन अगेन, इट विल नॉट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा, समझ गए, इट विल नॉट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। प्लीज फॉरगिव मी, मेन ये है आपका सेंटेंस आज का,
प्लीज फॉरगिव मी। कहाँ आपको सिचुएशन मिलती है ये आपको देखना है। यू हैव टू सी वेयर विल यू फाइंड दिस सिचुएशन, वेयर यू हैव टू यूज दिस। जहां पर आपको ये यूज करना है वहां आपको ही देखना है, मुझे नहीं देखना। जहां आपको सिचुएशन मिली शुरुआत में यूज करिएगा दोस्तों, करोगे तो अच्छा होगा। इस मामले में लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो जल्दी से लैंग्वेज पकड़ जाती है। लड़के अपनी लैंग्वेज पे प्राउड करते हैं, यहाँ की जो लोकल या रीजनल लैंग्वेज होती है उस पर प्राउड करते हैं, उसमें बोलने में प्राउड करते हैं। छोड़िए कुछ दिन के लिए, अरे छोड़िए कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए इन्हें देखिए, लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, से समथिंग, कुछ तो बोलो। when you are calling to your friend and suddenly she stops to speaking, she stops speak and he stops speak, अचानक बंद कर देता है बोलना, अचानक बंद कर देता है बोलना, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? जब अचानक किसी ने फोन पर बंद कर दिया बोलना तो क्या कहोगे? व्हाट हैपेंड टू यू, यही कहोगे ना, व्हाट हैपेंड टू यू, प्लीज टेल मी समथिंग, क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे? और अगर आपको पता है कुछ भी नहीं हुआ फिर कहोगे से समथिंग, कुछ तो कहो, से समथिंग, प्लीज से समथिंग, कुछ तो कहो, चुपचाप मत बैठो, डोंट सिट कीप क्वाइट, डोंट सिट कीप क्वाइट, मतलब चुपचाप मत बैठो, कुछ तो कहो, क्या गलती है मेरी, व्हाट इज माई मिस्टेक, व्हाट इज माई मिस्टेक। तो क्या कहोगे यहाँ कि भाई से समथिंग, कुछ तो बोलो, से समथिंग, कुछ बोलो। कब? जब आपसे कोई बोलना बंद कर दे अचानक से, सडनली शी स्टॉप, सडनली ही स्टॉप, सडनली दे स्टॉप, तो क्या कहोगे? से समथिंग, कुछ तो बोलो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप चुप क्यों हो, वाई आर यू कीप क्वाइट, आप चुप क्यों हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ तो बोलो, कुछ तो समझाओ। तो से समथिंग, मुझे घर पर छोड़ दो, देखो ये है ड्रॉप, ड्रॉप मी का मतलब है छोड़ दो। अब इस ड्रॉप मी के आगे तुम्हें कहां कहां जाना है, कहां नहीं जाना है वो तो तुम लगाओगे ना। मुझे स्कूल छोड़ दो, ड्रॉप मी स्कूल, मुझे कॉलेज छोड़ दो, ड्रॉप मी कॉलेज, मुझे बस अड्डे छोड़ दो, ड्रॉप मी बस स्टैंड, कहीं भी ड्रॉप मी का मतलब होता है छोड़ना। अब इन्होंने कहा है ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी बाय योर बाइक, ड्रॉप मी होम बाय योर बाइक, बाय योर कार, ठीक है, ड्रॉप मी कहां, जहां आपको जाना है, मुझे कोचिंग सेंटर छोड़ दो, ड्रॉप मी कोचिंग सेंटर, ठीक है, ड्रॉप मी एट कोचिंग सेंटर या ड्रॉप मी कोचिंग सेंटर। स्पीकिंग करते समय तुम्हें लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना है, बस सेंस का ध्यान रखना है। सेंस कौन सी है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। आपको बिल्कुल भी ग्रामेटिकल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं ग्रामेटिकली उसमें इतना इफेक्ट नहीं डालती। ग्रामेटिकली का यूज मत करो। ग्रामेटिकली होता है लिखने के लिए और समझने के लिए, बोलने में ग्रामर ज्यादा काम नहीं आती। तो क्या कहोगे? ड्रॉप मी, ड्रॉप मी का मतलब क्या होता है कि मुझे छोड़ दो, ड्रॉप मी यूज करोगे, ड्रॉप मी बोलो, ड्रॉप मी। चलिए आगे, आपकी आयु लंबी हो, कितनी बार बोलते हो? ये वैसे बुजुर्गों का सेंटेंस है, बुजुर्ग ज्यादा बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, बुजुर्ग बोलते हैं। जब आप उनके पैर छूते हो, व्हेन यू टच योर देयर फीट, जब आप छूते हो उनके पैर तब उनके मुंह से निकलता है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जब आपके बच्चे या आपके छोटे भाई या आपके कोई भी जब आपके पैर को टच करते हैं या नमस्ते करते हैं तो इसके बारे में आप बोल सकते हो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जब किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे पर विशेष करना होता है, भाई बेस्ट विशेष करना होता है, तो वहां ये सेंटेंस यूज कर सकते हो मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब मे यू लिव 100 ईयर्स, ये भी कह सकते हो तुम यहाँ पे, मे यू लिव 100 ईयर्स या 1000 ईयर्स या 1,00,000 ईयर्स, जो भी कह सकते हो, मे यू लिव। भगवान, इसका मतलब है कि भगवान आपकी बहुत लंबी आयु करे, भगवान आपको 100 साल तक जियाए, या आप 100 साल तक जियो, या आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसके सामने आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, मे यू लिव 100 ईयर्स, मे यू लिव 1000 ईयर्स, मे यू लिव 1,00,000 ईयर्स, वो यूज कर सकते हो। कितना भी हाइपर बोल है, देखो मुंह का बोलना और जमीन पर सोना उसका कोई मायने नहीं होता, कितना ही बोल लो और कितनी ही दूर तक आप सो जाओ, राइट। तो क्या होगा, मे यू, जितना भी इस पे रिफ्लेक्सिव डालना है, जितना भी आपको इम्फेक्ट करना है, जितना भी आपको जोर डालना है, जोर डाल सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, ये तो होना ही था, मैंने तो पहले ही कहा था,
इससे पहला सेंटेंस जो पूरा सेंटेंस करना चाहोगे, मैंने पहले ही कहा था यार, ये तो होना ही था, मैंने पहले ही कहा था, इसे क्या कहोगे? आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस। इसके बाद बोलना चाहता था यार मैं तो पहले ही कहा था, ये तो होना ही था। और जब ये तो होना ही था, कैसे बोलोगे? दिस हैड टू हैपन। और अगर ये कह देता ये तो होना ही है, दिस हैज टू हैपन, दिस हैज टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। होने के बाद कहा दिस हैड टू हैपन, मैंने तो पहले ही कहा था। ये सेंटेंस अगर साथ साथ बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस हैड टू हैपन, यार इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, इसमें कोई सरप्राइजिंग होने वाली बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग, मैंने तो कल ही कह दिया था तुम्हें, मैंने तो पहले ही कहा था और ये तो होना ही था। चलिए साहब क्या करोगे? प्लीज फॉरगिव मी, से समथिंग, ड्रॉप मी होम, मे यू लिव लॉन्ग, दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। क्या होना था? अरे जो तुमने पहले बोला था कि वहां मत जा यार, गाड़ी नहीं है, वहां मत जा, टीचर नहीं है, और उसने कहा यार पूरा दिन दुखी हो गया, ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही बोला था, आपने तो पहले इस तरीके से बोल दिया जैसे आप भगवान हो। आपके कहते हैं ना, गॉड स्पीक्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ यू समटाइम्स। कभी कभी आपके मुंह से भगवान, सरस्वती जी पर बैठ जाती है, सरस्वती टंग पर बैठ जाती है, तो वो बोलती है, तब कहते हो आप ये तो होना है। मतलब ऐसा फील होता है अंदर से कहते हुए जैसे हम भगवान थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए थे, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए थे, तो हमने तो पहले ही बोल दिया था, अरे ये तो होना ही था। क्या? दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था, इसे हटाओ एक तरफ, बोलना ये है दिस हैड टू हैपन, आई हैव ऑलरेडी सेड, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस हैड टू हैपन। चलिए साहब नेक्स्ट, देखिए, पैर घसीट कर मत चलो। घसीटना क्या होता है? ड्रैग। घसीटना क्या होता है? ड्रैग। देखा होगा ना, कोई कोई कैसे चलता है, घसीट घसीट कर चलता है, और स्लीपर को भी 1 महीना नहीं चलाता, 1 महीने से पहले ही, लड़का हो या लड़की, उसे बोलते हैं ड्रैग। फीट बोलते हैं दोनों पैरों को, ठीक है? फुट होता है डोंट ड्रैग योर फीट, ठीक से चलो, ठीक से चलो। वॉक प्रॉपरली, यहां ये कहोगे वॉक प्रॉपरली, प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल डाउन, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल डाउन, लेस्ट यू फॉल डाउन, लेस्ट यू फॉल डाउन। तो यहां से काम चला लो, इतने से काम चला लो। वॉक प्रॉपरली माय सन, वॉक प्रॉपरली माय ब्रदर, वॉक प्रॉपरली माय ब्रो, वॉक प्रॉपरली सिस्टर, डोंट ड्रैग योर फीट, मत घसीटो अपने पैर। कितनी बार कहा? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, वॉक प्रॉपरली, थोड़ा ठीक से चलो ना, वॉक प्रॉपरली, ठीक चलो। क्यों घसीट रहे हो, क्यों घसीट रहे हो अपने पैर? डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट, बोलिए डोंट ड्रैग योर फीट। सच हमेशा कड़वा होता है, ये तो बोलते ही रहते हो ना तुम। अरे कभी भी तुमने सच बोल दिया यार, उसने तुम्हारे साथ बोलना बंद कर दिया, क्या करो यार? ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, क्या करूं? ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच सहने की हिम्मत है ही किसमें? सच सहने की हिम्मत किसी में नहीं है। नोबडी हैज द विल पावर टू बियर, क्या? ट्रूथ, मतलब कोई किसी में भी हिम्मत नहीं है, सच सहने की हिम्मत नहीं है। सच तो हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। मीठा? नो नो नो, कड़वा। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, बिटर मतलब कड़वा, बिटर, कड़वा, ठीक है? द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सब जानते हैं, वी नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल, ही नोज वेरी वेल, शी नोज वेरी वेल, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच सुनना कौन पसंद करता है? सब हमेशा झूठी तो बोलना पसंद करते हैं और झूठी सुनना पसंद करते हैं। किसी को कह दो अरे वाह व्हाट अ लवली गाय, व्हाट हैंडसम यू आर, व्हाट ए गॉर्जियस यू आर, मतलब ऐसा कह दो, भले ही ना हो, भले ही ना हो, लेकिन सुनना तो पसंद करते हैं ना। सच हमेशा कड़वा ही होता है। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ठीक है? चलिए, आपको शांत रहना होगा, सिचुएशन ऐसी हो गई, आपको शांत रहना होगा। यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू रिमेन काम। इट मीन्स क्या होता है? तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता है।
यहाँ नीड से मतलब होता है आवश्यकता। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही कहा है, आई हैव ऑलरेडी सेड कि भाई यहाँ सेंस की बात होती है, सेंस जैसी होगी उस सेंस के अनुसार आपको चलना होगा। यू नीड टू रिमेन काम, तुम्हें शांत रहना होगा। काम का मतलब होता है शांत। कब कब तुम किसी चीज में चले जाते हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आपको गुस्सा आता है, इन्फ्यूरिएट हो जाते हो, आग बबूला हो जाते हो, जब जब आपको दूसरा व्यक्ति कहेगा यू नीड टू रिमेन काम, तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता है। दिस इज नो हाई टाइम, दिस इज नो हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है कि भाई ये अच्छा समय नहीं है। दिस इज नॉट हाई टाइम, दिस इज नो हाई टाइम, ये अच्छा समय नहीं है। दिस इज नॉट अवर टाइम, हमारा टाइम भी आएगा, आवर टाइम विल बी कम वन डे। ये शांत रहने का समय है, ठीक है। दिस इज द टाइम टू रिमेन काम, दिस इज द टाइम टू रिमेन काम, या ये बोल सकते हो यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड। मैं एक दो सेंटेंस इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि तुम्हारे कानों को आदत पड़ जाए सुनने की। कान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जब आप जैसे कहोगे वैसे चलेंगे, कान को भी आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है। चुप रहो यार, कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। इतना बोले जाने वाला वर्ड है, ऐसा लगता है जैसे ये सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, पता है ना तुम्हें, व्हाट नॉनसेंस। और उनके होठों पर जचता भी है, जब बोलते हैं ना व्हाट नॉनसेंस, जचता भी है। तो व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, ये भी व्हाट नॉनसेंस। बदतमीजी भी यहीं से निकलता है और बकवास भी यहीं से निकलता है, व्हाट नॉनसेंस, ठीक है, व्हाट ए नॉनसेंस। चलिए साहब आगे, पढ़िए ने, देखिए, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो। और यहां एक वर्ड है दोस्तों, कंट्रोल। और कंट्रोल योर के बाद में आप जो चाहे लगाओ, कंट्रोल योर हैंड्स, कंट्रोल योर माउथ, कंट्रोल योर आईज। फड़फड़ाती है ना, कभी कभी फड़फड़ा जाती है कहीं ना कहीं, और सामने से जवाब आता है कंट्रोल योर आईज, ठीक है, कंट्रोल योर आईज, कंट्रोल योर। आपको इतना सेंटेंस बोलना है, उसके बाद तो वहां सिचुएशन जो होगी उसके अनुसार यूज करना है। कंट्रोल योर टंग, टंग का मतलब क्या होता है, बोले जा रहे हो, व्हाट नॉनसेंस, कंट्रोल योर टंग। उस जो इससे पहले सेंटेंस था व्हाट नॉनसेंस, उसके बाद का सेंटेंस हो सकता है व्हाट नॉनसेंस, कंट्रोल योर टंग। क्या बोले जा रहे हो, क्या बदतमीजी है, क्या बकवास है, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हो, आई कांट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, इन विच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, नहीं समझ में आ रही है, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहिए। कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल। अब क्या किस किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, कभी कभी अनकंट्रोल हो जाते हैं ना आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी, अनकंट्रोल हो जाते हैं ना, तो उन्हें कंट्रोल करने का, कहां भी कहीं भी, कंट्रोल योर एक्स वाई जेड, कंट्रोल योर एक्स वाई जेड। चलिए साहब, वो हकला रहा था, जैसे देखा होगा ना आपने, कभी कभी हमारा ऐसा लगता है जैसे गियर फंस गया, कभी कभी होता है ना ऐसा, तो वहां वो हकला रहा था, स्टैमरिंग, स्टैमरिंग, ये स्टैमरिंग का होता है, ही वाज स्टैमरिंग, बोलिए ही वाज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था, हकलाने का होता है स्टैमरिंग, ठीक है, स्टैमर, नजर ना लगे। अपने आप में एक ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, पूर्ण सेंटेंस। टचवुड का मतलब होता है नजर ना लगे। आपने किसी की तारीफ कर दी तो उसके मुंह से निकलेगा टचवुड, टचवुड का मतलब इस बात को नजर ना लग जाए। टचवुड योर राइटिंग, टचवुड योर फेस, टचवुड योर आईज, टचवुड योर हैंड्स, टचवुड योर पेन, टचवुड योर क्लॉथ्स, टचवुड योर स्टाइल ऑफ वॉकिंग, टचवुड भगवान ना करे आपको किसी की नजर लग जाए। टचवुड का मतलब होता है कि नजर ना लग जाए, कहीं नजर ना लग जाए। तो ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, टचवुड, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इन योर डेली लैंग्वेज।
क्या? टच वुड योर फेस, टच वुड योर लवली आईज, टच वुड योर लिप्स, टच वुड। किसकी तारीफ करते हो? जेंट्स को तो मिलता ही नहीं ऐसा कहने के लिए, पता ही होगा तुम्हें, टच वुड, लेकिन तुम बोल सकते हो। ये सेंटेंस तुम्हारे लिए बना दोस्तों, गाइज के लिए, गाइज, ये सेंटेंस तुम्हारे लिए ही बना है। लेकिन जब तुम ओवर कर जाते हो, ओवर एक्टिंग कर जाते हो, ओवर रिएक्ट कर जाते हो, फिर ये सेंटेंस दूसरी साइड चला जाता है। ठीक है, टच वुड। टच वुड, जब कोई भी चीज अच्छी हो जाए, अत्यधिक अच्छी हो जाए, टू मच गुड हो जाए, टू मच गुड, मतलब जितना नहीं होना चाहिए वो भी हो जाए, टू मच गुड हो जाए, तो वहां टच वुड का यूज होता है। टच वुड, टच वुड माई फेस, वैसे मेरे को तो नहीं लगने वाली नजर, टच वुड योर फेस। ठीक है, टच वुड यूज करो, यूज करने से काम चलेगा। देखने से तो बहुत इजी लगते हैं, देखने से बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि तुम कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो और एकेडमी की भी, आजकल इंग्लिश मीडियम हो गया सब कुछ, लेकिन बोलने से काम चलेगा दोस्तों। टच वुड। नेक्स्ट, तमीज से बात करो। वही व्हाट नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ। व्हाट नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। ये एटीट्यूड है, ये आपका एटीट्यूड है। व्हाट नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। तमीज से बात करिए, मुझ पर विश्वास करो। ये सेंटेंस मैं पहले बता चुका हूं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, संदेह ना करो, संदेह ना करो, डोंट डाउट मी, ट्रस्ट मी, आई एम योर फ्रेंड, आई एम ओनली योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ट्रस्ट मी, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर, I will teach you English grammar and literature and competitive English and speaking English. Trust me, my friend. Trust me, दोस्तों. Trust me. एक बार फिर से देख लीजिए, देखना तो आपको वहीं से है। एक बार कोई भी सेंटेंस ऐसा हो तो उसे रिमाइंड कर लीजिएगा, पीछे ले जाइएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी है भी वास्तव में, लेकिन इजी तब होंगे जब आपकी टंग पर बैठे होंगे, जब आपकी टंग पर आप बोलना चाहोगे और ये निकल आएंगे तो इजी है, नहीं तो हार्ड के हार्ड रहेंगे। समझ गए? हार्ड नहीं है, इजी है। एक बार कोई भी आपको 5, ओनली 5, आपको 5 आज ही यूज करने हैं। जब ये वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद आपको 5 सेंटेंस यूज करने हैं, किसी को भी, किसी भी। और अगर ये सारे के सारे यूज कर दो तो सोने पे सुहागा। क्या है भाई? अगर तुम सारे यूज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में तो सोने पे कुछ दिन तक ऐसा रहेगा, कुछ दिन तक ऐसा लगेगा आपको जैसे हम कुछ नया काम कर रहे हैं, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट बनेगी तो आपके व्यवहार में आ जाएगी, आपके बिहेव में आ जाएगी। फिर किसी को ना तो आपको अचंभे होगा, ना दूसरों को अचंभा होगा, ना इधर यू विल बी सरप्राइज नॉर दे विल बी सरप्राइज। कोई सरप्राइज नहीं होंगे जब आपकी हैबिट में ये चीज आ जाएगी। राइट? चलिए साहब, हमें इजाजत दीजिए, एक बार फिर मिलते हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार। हो सकेगा तो ये लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। नमस्कार।